एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कुछ ठीक ठीक कर रहा हूँ, फिर भी मन में कभी कभी गुस्सा, कभी कभी गलत विचार पैदा हो जाते हैं। कैसे ठीक होगा पता नहीं। कभी गुस्सा, कभी गलत विचार। मन का स्वभाव इस तरह से बना हुआ है। मन को समझने की कोशिश करेंगे तो पांचों इंद्रियों द्वारा मन जो रस लेता है, उसमें जहां भी बाधा आएगी वहीं गुस्सा पैदा हो जाएगा। मन को जब आदत पड़ जाती है इंद्रियों से रस लेने की, और मन को आदत कैसे पड़ती है? मन को आदत पड़ती है जब हम जो वो चाहता है उसको देते रहते हैं। अगर वो आंख से सुंदर दृश्य देखना चाहता है तो जैसे ही वो सुंदर दृश्य की तरफ जाता है हम लॉस्ट हो जाते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं होता। कभी आपने इस बात को नोटिस किया होगा। इसको अंग्रेजी भाषा में स्नीक इन कहते हैं कि पता नहीं कब वह बग, जिसको कंप्यूटर में बग कहा जाता है, कब अंदर घुस जाता है और पूरा होश, पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है और हम वह कृत्य कर जाते हैं जिसको करने से हम अपने को बार बार रोकते हैं, जैसे कि गुस्सा। अब यह स्नीक इन कैसे हो जाता है? अब यह बग कैसे अंदर जाता है और सब कंट्रोल खत्म हो जाता है, सारा होश, सारी यादाश्त, सारी स्मृति, सारी अच्छी बातें सब भूल जाती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। क्यों होता है ऐसा और कैसे इससे हम बाहर आ सकते हैं? ये क्यों होता है पहले इसको समझते हैं। होता इसलिए है क्योंकि हम कच्चे हैं। होता इसलिए है क्योंकि अभी भी हम यह स्वीकार नहीं कर पाए कि दुख आर्य सत्य है। अभी भी हम यह स्वीकार नहीं कर पाए कि जीवन हमने ही बिताना है, जीवन हमारा है और जीवन के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, न कि दूसरे का। और हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमसे जो भी जुड़े हुए हैं वह कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं, और अगर हम इस उत्तरदायित्व में फंस गए हैं तो अब हमें इसको निभाना होगा, बिना अपेक्षा के निभाना होगा, एक किरदार की तरह। जानते तो हैं हम, थ्योरेटिकली तो हमें सब पता है कि सब नाटक चल रहा है, रंगमंच में एक प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ कोई भी नेता अभिनेता नहीं है, सिर्फ स्टेज तक की बात है। स्टेज से बाहर आते ही न तो कोई नेता रह जाता, न कोई अभिनेता रह जाता, न कोई कलाकार रह जाता। उसका असली वजूद स्टेज से बाहर आकर दिखाई देता है। लेकिन अगर वह उस स्टेज को ही अपना वजूद समझ ले और कहने लगे कि मैं तो नेता हूं, मैं तो कलाकार हूं, मैं तो एक्टर हूं, तो फिर लोग उस पर हंसेंगे। और यही हंसने जैसी स्थिति हमने अपनी बनाई हुई है। हमसे एक बच्चा हुआ, अब हमारा उत्तरदायित्व है उसकी परवरिश करना।
लेकिन उसके ऊपर अपनी आशाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को थोप देना मूढ़ता के अलावा और कुछ भी नहीं। इसको बुद्ध मोह और लोभ कहते थे, आसक्ति कहते थे। यह आसक्ति, यह मोह, यह लोभ इस बात का प्रमाण है कि अभी हम शिक्षा की गहराई में नहीं पहुंचे, अभी हम अभ्यास की गहराई में नहीं पहुंचे। हम कह तो रहे हैं कि हम ठीक ठीक कर रहे हैं, हम ठीक ठीक ऐसे ही कर रहे हैं जैसे प्ले स्कूल में बच्चा करता है। प्ले स्कूल में बच्चा भी तो ठीक ठीक करता है। उसको कहते हैं कि थैंक यू बोलो, टीचर को गुड मॉर्निंग बोलो, वो बोलता है। लेकिन फिर स्नेक इन कर जाता है, थोड़ी देर में फिर भूल जाता है, घर आता है, फिर वही उसके कृत्य शुरू हो जाते। फिर घर में कोई मेहमान आता है, वो भूल जाता है कि इनको नमस्ते करनी है। फिर उसको बताना पड़ता है कि बेटा नमस्ते बोलो, अंकल आए हैं। फिर बोलना पड़ता है, फिर वो करता है। इसी तरह हमारी भी जिंदगी चल रही है। हम कहते हैं कि बच्चा हमारा है, जरूर हम इसकी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी हम इसके अपने कर्म हैं, ये अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जिएगा। लेकिन फिर उस पर थोप देते हैं। हम जो नहीं बन पाए उसको बनाना चाहते हैं। बचपन से ही हम उसको डॉक्टर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, इंजीनियर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। क्यों? हमें लगता है कि डॉक्टर का बड़ा बोलबाला है, इंजीनियर का बड़ा बोलबाला है, पैसा खूब आता है, बड़ा रुतबा है, बड़ा मान आदर है। जो नेता है पॉलिटिक्स में है, वो सोचता है कि उसका बेटा भी पॉलिटिक्स में उसका नाम करे, उसके साथ साथ चले। हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना बन पाए, बेटा हमारा बनेगा। उसको उस तरह की परवरिश देते। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हम नहीं कर पाए, जो हमारा लगाव है, जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी वासना कामना है, हम उस पर थोप देते। और जबकि वो अपने संस्कार लेकर आया है, वो करेगा वही जो उसके संस्कारों में पीछे से उसको पुश किया जा रहा है। हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम उसके संस्कारों को ही इरेज कर दें। उसके लिए हमें उसको बुद्ध की शिक्षाओं में बुद्धों के उपदेशों का श्रवण, बुद्धों के सत्संग, बुद्धों के दर्शन के लिए ले जाना होगा। वह कितने लोग चाहते हैं? यहाँ तो अगर आपने ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा धर्म ग्रंथों का पाठ करते हुए बच्चों को देख लिया तो उस पर भी एक शंका पैदा हो जाती कि कहीं यह ऐसे ही न रह जाए, कहीं यह सब कुछ छोड़ न दे। क्योंकि पैदा होते ही कहीं न कहीं मोह पैदा हो गया, अब लोभ पैदा हो गया। जो हम नहीं कर पाए वो ये करेगा। अब पहले 2 हाथ थे तो अब 4 हाथ हो गए। गुस्सा क्यों आता है पत्नी पर? हम जैसा चाहते हो वैसा नहीं करती वो। और उससे पूछो, जब वो माँ बाप के घर में थी तब भी माँ बाप को उस पर गुस्सा आता था, तब भी वो अपने जैसा ही करती थी। कभी कभी मान लेती थी जो थोड़ा सा मैच करता हो उसके विचारों से। जब वो भाई बहनों के साथ थी तब भी वो अपने ही संस्कारों के हिसाब से जी रही थी। और अब हम सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी हो गई है, अब हम पति हो गए, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगी।
अब हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों के बाप हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं, अच्छी परवरिश हम दे सकते हैं, हम एक खुला अच्छा वातावरण दे सकते हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है। यह भी इस पर निर्भर करता है कि हमारे अपने संस्कार कैसे हैं। अगर हम बुद्धों की शिक्षा को मानते ही नहीं, अगर हमारे ही अंदर लोभ रूपी कुत्ता भौंक रहा है, हमेशा पैसा 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 पैसा, धन धन अंदर से भौंक रहा है, तो हम धन के पीछे भागेंगे और बच्चों को भी धन 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 ही सिखाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक रुझान है, अगर हम ध्यान साधना करते हैं, अपने जीवन को संयमित और आचरण और सदाचार में जी रहे हैं, पंचशील का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर हमारे बच्चे हमारे सामने न जताएं भला, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके संस्कारों में वो बात बैठती तो है ही कि हमारे पापा सज्जन पुरुष हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं, संतोषी हैं, शील का पालन करते हैं। वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जवानी का वेग है, अभी उमंग है, नवयौवन है। लेकिन फिर भी आपके सामने कोशिश करेंगे, बाहरी बाहरी से ही, लेकिन हम उन पर थोप देना चाहते हैं। हम वह थोप देना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। थोपना थोड़ी होता है, करके दिखाना होता है। बुद्ध ने तो करके दिखाया। ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध राजमहल में रहे और फिर सबको कहा कि चलो तुम भिक्षु बन जाओ। हम तो भिक्षु बने थे, हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम दोबारा से राजमहल में आ गए हैं, तुम भिक्षु बनो और चलो जंगलों में रहो। ऐसा तो बुद्ध ने नहीं किया। बुद्ध ने वो फर्क ही खत्म कर दिया कि तुम राजमहल में रहो या तुम जंगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की वह ऐसी अवस्था है, धम्म की वह ऐसी अवस्था है, धम्म प्राप्ति के बाद जहां फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम राजमहल में हो या तुम जंगल में हो। धम्म की प्राप्ति के बाद यह फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं हैं। वह अवस्था ही कुछ और है। और धम्म की प्राप्ति के बाद उस अवस्था को क्या हमने नहीं देखा? क्या हमने उसका अनुभव बुद्ध की शिक्षाओं में हम नहीं देखते कि बुद्ध के पास कुछ भी नहीं है बाहरी रूप से दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसके बाद भी राजा उस समय के पराक्रमी और अश्वमेघ यज्ञ किए हुए राजा बुद्ध के आगे नमन करते हैं बुद्ध को। बुद्ध के पास कुछ भी नहीं है, फिर क्या नमन करते हैं? तो यह बात क्या बताती है? यह बात यह बताती है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम महाराज हो या तुम राजमहल में रह रहे हो, या तुम्हारे पास कुछ है या तुम्हारे पास कुछ नहीं। अंदर की दौलत, वह प्रज्ञा, उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह चारों तरफ फैल रहा है और उसकी लपट सब पर पड़ रही है। तो हम जो गलत विचार हमारे अंदर आ रहे हैं वो हमारे संस्कारों का परिणाम है। जो गलत विचार हमारे अंदर आ रहे हैं हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, हमारा अंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी साधना उतनी मजबूत नहीं।
अभी कहीं न कहीं मन में यह है कि अभी मैं कुछ कर पाऊँगा। मैं मेरे जैसा नहीं हो रहा है, इसलिए गलत विचार आ रहे होंगे। कौन से गलत विचार आते हैं? गलत विचार आते हैं कि कोई आदमी खूब धनी है, गलत तरीकों से पैसा कमा रहा है, हम भी कमा लें। गलत विचार आता है जब कोई स्त्री दिखाई देती है। तो ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें यह बताती हैं कि अभी हमारे अंदर भी आकांक्षा है। हाँ भाई, हमारे अंदर भी लोभ है। अभी हमारे अंदर भी कामना और तृष्णा बलवती हो रही है। और बुद्धों ने हमें जो शिक्षा दी, जो हमें अभ्यास दिया, वो क्या कहता है? वो अभ्यास यह कहता है कि तुम धीरे धीरे अभ्यासरत होते हुए, अपने होश को जगाते हुए जब अपनी तरफ मुड़ोगे, तब अपनी समस्त एक्टिविटीज दिखाई देने लगेगी। जो मन कर रहा है, जो इंद्रियां कर रही हैं, वो सब दिखाई देने लगेगा। होश से दिखाई देता है, बेहोशी में थोड़ी दिखाई देता है। और जब आदमी को गुस्सा आता है, वो बेहोश हो जाता है। ये पहली शर्त है बेहोशी की। अगर बेहोश नहीं होगा तो गुस्सा नहीं कर सकता। उसके लिए पहले बेहोश होना पड़ता है। स्मृति खो जानी चाहिए, तभी तो गुस्सा आएगा। नहीं तो गुस्सा क्यों आएगा? जब मुझे ये पता है कि यह व्यक्ति जिससे मैं गुस्सा कर रहा हूं, यह अपने संस्कारों से जीता है, इसके अंदर इसका अपना एक मन है, इसके अपने संस्कार हैं, इसके अपने कर्म हैं, और यह मेरे से बंधा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि यह मेरी पत्नी है, मुझे लगता है कि यह मेरे बच्चे हैं। यह बाहर का रिश्ता, यह मैंने मान रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंदर से एक तागे से जुड़ा हुआ है, अपने संस्कारों के तागे से। वो उसी के अनुसार कृत्य करेगा। तो जिस दिन भी हमारा उनके प्रति लोभ खत्म हो जाएगा, उनके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, उनके प्रति अपेक्षा खत्म हो जाएगी, उस दिन हम एक दूसरा जीवन जिएंगे। उस दिन हम गुस्सा नहीं होंगे। उस दिन तो हम धन्यवाद करेंगे कि हमें मौका मिला है इनके साथ रहने का। पत्नी चली जाए, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, बच्चे हों फिर न हों, जीवन दुभर हो जाता है। तब पता चलता है कि उनके साथ रहना कितना बड़ा सौभाग्य था और अकेले रहना कैसे होता है। तब पता चलेगा कि जिससे हम गुस्सा कर रहे थे अब वो नहीं है, अब करो गुस्सा। अभी हम आदमी की कद्र नहीं करते। जब वो आदमी चला जाता है, जब वो स्पेस खाली हो जाता है, जब वो जगह खाली हो जाती है, तब पता चलता है कि उसका होना ही कितना जरूरी था। उसका होना जरूरी है, लेकिन हम उसके होने पर थोड़ी ध्यान देते। हम तो उसके एक्टिविटीज पर ध्यान देते। हम तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है। हम उसके होने पर ध्यान नहीं देते। उसका होना ही काफी है। न हो वो, किसी दिन पूरे घर में अकेले रह के देखो। अगर अकेले रहने की आदत ही न हो, बाल बच्चों माँ बाप के साथ कोई व्यक्ति रहता है, कुत्ते के साथ रहता है और किसी पेट्स के साथ रहता है, एक दिन अकेले रहना पड़ जाए, घर काटने को आ जाता है। क्या हुआ? वो जो स्पेस था अब वो खाली हो गया। स्पेस की वैल्यू है।
लेकिन हम हर जगह अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को थोपना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। और मैं साधना अगर कर रहा हूँ, जो साधना नहीं कर रहा है वो तो दुनियावी आदमी है, वो तो वैसे ही जिएगा, रोज़ झगड़ा करेगा, रोज़ मारपीट करेगा, फिर रोज़ बाजार से जलेबी ले आएगा, फिर चाव से खाएगा, खिलाएगा, थोड़ी देर में फिर गुस्सा मारपीट करेगा। उनका जीवन तो वैसे ही चलता है। वो दुनियावी लोग हैं, अभी सोए हुए हैं। लेकिन जो ध्यान साधना की तरफ बढ़ रहा है, जिसने बुद्ध के उपदेशों को सुना, जिसने किसी गुरु की संगति की है, उसके अंदर भी अगर इस तरह की यह होगा, तब तक होता रहेगा जब तक हम एक अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, जहां पर मैं उस अवस्था में पहुंच जाता हूं जब मुझे यह पता चलता है कि यह सब रंगमंच में कृत्य चल रहा है, नाटक चल रहा है। मैं अपना किरदार निभा रहा हूं या अपना किरदार निभा रहे हैं। देखा ना यहां सब कैसे लाइन में लगे हुए, खबर आती आज वो अभी चला गया, फिर खबर आती आज वो अभी चला गया, और एक दिन ऐसे ही खबर लोगों को मिलेगी कि हम भी चले गए। और फिर जिनके ऊपर, जिनसे हम अब अभी गुस्सा कर रहे हैं, जिनसे अभी हम झगड़ा कर रहे हैं, अभी जो विचार गंदे गंदे हमारे अंदर आ रहे हैं, फिर ये नहीं आएंगे। फिर हम किससे झगड़ा करेंगे? वो स्पेस खाली हो गया। और आज जब हमें वो मिला है जिसके साथ हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, वहां हम आसक्ति में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, अपेक्षाओं में पड़ जाते हैं। हमें अपने जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यही तो हमें बुद्धों की शिक्षा, बुद्धों का अभ्यास सिखाता है कि तुम अपनी तरफ बढ़ो, तुम अपनी सांसों को देखो, तुम अपनी सांसों के जिम्मेवार हो, तुम दूसरों की सांसों के जिम्मेवार नहीं हो, तुम अपनी सांसों के जिम्मेवार हो, अपने संस्कारों के जिम्मेवार हो, अपने कर्मों के जिम्मेवार हो। लेकिन हम दूसरे के संस्कार, दूसरे के कर्मों को ठीक करना चाहते, अपनी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, और जितना भी ध्यान है उसमें फिर वही दूसरा आ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम आनापान करो, तुम यह देखो कि तुम्हारी सांस आई तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांस चली गई तुम मर गए। लेकिन हम फिर आकर अपने घर पर अटक जाते हैं, अपने परिवार पर अटक जाते हैं, अपनी तृष्णाओं कामनाओं पर अटक जाते हैं। इसलिए प्रज्ञा चाहिए। तभी तो बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा ही सब कुछ है, प्रज्ञा ही निर्वाण है, प्रज्ञा ही निर्वाण तक ले जाती है। और प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा को खोलने के लिए, प्रज्ञा की जागृति के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होता है। अभ्यास एक ही है। अभ्यास के लिए कोई ताकत नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। न हाथ हिलाना, न पांव हिलाना, न गर्दन हिलानी, न आंख हिलानी, कुछ भी तो नहीं करना है। कितना मुश्किल है यह अभ्यास, जहां कुछ भी नहीं करना है। नमो बुद्धाय।